ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिन भय प्रीति ना होए। अगर भगवान का और संविधान का डर ना हो तो हम ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। भगवान का डर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा किसी को, बहुत कम डरते हैं, लेकिन संविधान का भी डर नहीं। कल ही हमने बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया, हमारे मित्र की दुकान है एक, वहाँ पर छोले समोसे कोई खा रहे थे, लड़की लड़का, दो जोड़ियाँ ऐसे बैठे एक ही प्लेट में ऐसे ऐसे खा रहे, बेशर्म ऐसे, इतनी बेशर्मी। भगवान का डर नहीं, माँ बाप का बेचारे घर में हैं और वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। अपने सामान की आप जिम्मेवार है जी। हमने बहुत पहले वो बसों में जाते थे तो पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। अपने बच्चों को संस्कार देने का जिम्मेवारी हम खुद की है। मैं तो दे ही नहीं पा रहा, आप लोग देने लगे तो शायद मैं भी दे दूँ। इसलिए हम थोड़ा बकबकाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि किसी के बाप की नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर की है जो सबका स्वामी, उस माता की है, वो प्रकृति माता की। वो वो जो चाहती हैं, जिसके लिए आपका मनुष्य जन्म मिला है, उसको आप सार्थक कीजिए, वरना जानवर कोई दुखी नहीं है, आप ही दुखी, मनुष्य ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। वैसे हम भी दुखी नहीं होते कभी, हम बस दुख देना जानते हैं। बाकी जिसमें कोई दम हो हमें दुख दे ले। हम तो उस यार, वो हमारे यार हैं जैसे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण, और हमारे भी सखा परमपिता परमेश्वर, और हमारी माता भी वही है। ओम शांति। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, पता नहीं कब चले जाएं इस शरीर को छोड़कर। हमने सोचा हम ही बीड़ा उठा लें, वो हम देख रहे हैं जो समाज की दुर्दशा है। एमएलए को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, टैक्स इतना नहीं लगाना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? एक जिम्मेवारी दी है आपको अपने 3-4 बच्चों की, एक एक बच्चा है तुम्हारा, वो भी कभी एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कोई लड़कियों को लेके भाग रहा है। अरे भैया, रावण और कौरव, उनका कुल का नाश हुआ, उन्होंने लड़कियों को ही, उनकी माता बहनों का ही के बारे में गलत नहीं, गलत तो बोले उन्होंने हरकत भी गलत की, नाश हो गया। तुम्हारे कौन से इतने इतने बच्चे हैं, 2-2 3-3 हमारे तुम्हारे बच्चे हैं। मुझे मुझे तो अपना ही डर लग रहा है। डर नहीं, हमारे जो डरते तो हम बिल्कुल नहीं, पत्थर तो हफ्ता एक पहले पुलिस वालों से उसके घर में ही जाकर पुलिस स्टेशन में हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो हम ठीक करेंगे। हमने इस साल कसम खाया है 21 मुलाजिमों की बलि देंगे घर बैठाएंगे। तो हम चाहेंगे पर एक की भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें कोई माफ़ी मांगे हमें तरस आ जाता है। क्या करें, साधु से बुरा ना होए, है ना? ऐसा हम कोई साधु सूधु नहीं है, हम तो एक छोटे से नन्हे से प्यारे से गंदे से, सच आशाराम जी के चरणों की धूड़ हूँ मैं थोड़ी, पर इतना गल पक्के 2006 से हमने कसम खाई थी, बेवकूफ़ों के महाबेवकूफ़ और ज्ञानवानों के चरणों की धूड़। कई ज्ञानवान मिले हमें, हम उनके चरणों में रहते हैं, लेकिन ये सब सदगुरु आशाराम जी की कृपा है। मैं चाहूँगा आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, देखिए, समझिए। लाइक और सब्सक्राइबर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने घर को, अपने बच्चों को ऐसी बाउंड्री बनाइए कोई, जैसे लड़कियां भागी, लड़की नंगल की बेचारी क्या भागी, बेचारी कहती है मेरे बाप मुझे गंदी नज़र से देखता है, कभी वो देखता है, भाई देखता है, शुक्र है दादा का नाम नहीं लिया कमबख्त उसने। ऐसी बेशर्म, उनको सिर्फ वो क्या है, डांगों की आवश्यकता है, पर डांग की। बाकी हमारे पुलिस प्रशासन से हम बेनती करना चाहेंगे, और एमएलए साहब से भी बेनती करना चाहेंगे, इनको खोल दीजिए, इनको इनसे पूरा काम लीजिए, बिन भय प्रीति ना होए। और टीचर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ के लिए और सुरक्षा के लिए पुलिस, जो तीनों की एकता कीजिए, और हर पंचायत में थोड़ा इनका ज्ञान दीजिए। हमारे सरपंच सब तो ऐसे हैं, वो तो ज्ञान सुन के आ जाते हैं, हमें बताते तक नहीं। एक बार कह रहे थे SHO बड़े बढ़िया हैं, मैंने कहा बढ़िया ही होंगे SHO, कहते नशे का सानू दिया दे, मैं क्या सानू तो दसिया नहीं। ऊपर वाले अधिकारी अफसर पूरा ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, वो नीचे के अधिकारी जो घर घर तक पहुंचाना है वही नहीं पहुंचा पा रहे। इस करके हमारी बेनती है, आप
उन मुलाजिमों से कृपया आप जिस काम के लिए आपको संविधान ने रखा है वो कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हम चाहेंगे हम उलझे ना, क्योंकि हमारा उलझना कुछ अजीब होती है प्रभु। बाकी मर्जी आपकी प्रभु। सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार हैं, हम भी अपनी सवारी के आप ही जिम्मेवार हैं, अपने शरीर पूरी बॉडी ठीक। बाकी जो नवरात्रों की सब बहुत बहुत मुबारकां आपको। कल से हम भी नवरात्रे रख रहे हैं 7, 8, 9, क्योंकि ज़्यादा नहीं रख पाए क्योंकि हमें थोड़ा शरीर में दिक्कत आई, लेकिन हम कभी मरते नहीं और शरीर कभी टिकता नहीं। इस ज्ञान में पहुंचाने वाले सदगुरुदेव संत श्री आचार्य बापू जी ने हमें 2006 में बताया और 7 में हम लगभग पहुंच चुके थे। और 7 से ही हम थोड़े ऐसे थे कि हमें क्या पता था, हमारे गुरुदेव को कुछ सूपनका टाइप की लड़कियां लोग और रावण माइंड के लोग उनको अंदर कर देंगे, परंतु वो अपने दिमाग की बत्तियां खोल रहे हैं। रावण, कंस और कौन था, रावण, कंस, कौरव और कई महापुरुष ऐसे समाज में गंदगी फैलाने वाले खुद तो मरे, औरों को भी लेके डूबे। बाकी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सृष्टि को मैंने अंश मात्र से चला रखा है, अंश मात्र से। कुछ लोग हम जैसे खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, चलो जैसे पुलिस के साथ हमारा वो थोड़ा हमने नहीं किया, उन्होंने किया। मुंशी थोड़ा बच्चा निकल है बिट्टू, कोई IAS अफसर होता तो ही था। हम उनसे साथ शालीनता से बात कर रहे थे, फिर भी उन्होंने ऐसी बदतमीजी से बात की, हमें बहुत आनंद आया। हम चाहेंगे ऐसा कोई बक बकाई करे अपने कर्तव्य के निष्ठा के प्रति जो नहीं है, उनको घर में बैठा दिया जाए। इसलिए हम MLA सरकार से और समाज सेवी संस्थाओं से हम कहेंगे कि आप इस ओर पूरा ध्यान दें और हमारा सहयोग ना दें, कोई बात नहीं, हमें आपके सहयोग की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे लिए संविधान, MLA साहब, सरपंच साहब, वो बहुत है, बहुत है। बाकी जो समाज सेवी बने हैं वो हमें पता है, अपनी बीवी और बच्चों को पालने के लिए समाज सेवी बने हैं, ज़्यादा कोई हाँ क्या क्या करने के लिए बने हैं वो तो हम जानते हैं प्रभु। हम भी 2010 से समाज सेवियों के चक्कर में ऐसे फंसे, हमने सोचा पीछे रहें, पर ये लायक ही नहीं। हमें तो सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था एक ही लगी, हमारा संविधान। और कितने अच्छे अच्छे वर्कर रखे हैं उन्होंने, पुलिस रखी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, आर्मी भीतर की सुरक्षा के लिए, पुलिस हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और भी कई कुछ रखा है। उसका पूरा फायदा लें और अपने जीवन को उन्नत करें। और समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं बस उनको बोलना, विषम की तरह आप रुकना नहीं, मुंह बंद नहीं रखना, ठीक। क्योंकि विषम को सबसे पहले इसलिए मारा गया क्योंकि वो मौन रहे। आप गलत के खिलाफ बोलिए, मौन ना रहें। ओम शांति, ओम आनंद, ओम निर्भयता। जय हिंद, वंदे मातरम।